जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि इंतजामिया 18 बरस से ज्यादा उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन के बाद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दरस तदरीस का अमल बहाल करने पर सोच विचार कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के बारे में बाद में गौर किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है और इसको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार बुध के रोज यहाँ मशहूर धर डल झील के किनारों पर वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वेक्शन सेंटर SKICC में मुनक़िदा एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान कहा। उन्होंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने में 18 से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाए ताकि हम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को खोल सकें। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के मेन खारटंग पेमदार अशमुकाम के रिहायशियों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया। मकामी लोगों के मुताबिक 20 लाख रुपए खर्च हुए, जिनमें से रुपए हिफाजती दीवारों की तामीर पर 8 लाख खर्च किए जाए थे। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि सड़क को काबिल रसाई बनाने के बजाय मकामी ठेकेदार ने उसे खंडरात में तब्दील कर दिया, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने LG इंतजामिया के साथ साथ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन अशमुकाम से मुदाखलत की अपील की। जेके स्टेट न्यूज के लिए आरिफ वानी की ये रिपोर्ट। बस नाले से रोड़ी ला के, लोगों के दीवार हटा के, लोगों का टीन हटा के इसको फिर भी हाफ पे करके रख गए। पहले तो ये चलने के काबिल थोड़ी बहुत थी, अब हमें दिन को ठोकरें खाने पड़ती है, रात को तो बात ही नहीं है। ये टेरिन इलाका है। हम गवर्नमेंट LG साहब जो यूटी के इस वक्त इंतजामिया चलाते हैं, उससे मोदिमाना इल्तिमास करते हैं कि यहाँ अशमुकाम जो कि अरसे दराज से एक मरकजियत रखता है पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यहाँ तो असेंबली क्या, जो भी यहाँ पे चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई जवान बंदा हो, जो भी इस सड़क पे चलता है उसको चलने में इतनी दुश्वारी आती है कि वो इस सड़क से चल नहीं पाता है। इतनी यहाँ पे हालत ख़राब है, इतने यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, मुझे ही नहीं लगता कोई इस सड़क से देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें आपको देखनी है। हमारी जो अपनी अप्रोच है वो है वक्त पर इन्फॉर्म करना और उसके बाद उसके लिए हुकूमत वागुज़ार करना। गैस सिलेंडर की कीमत में फिर हुआ 25 रुपए का इजाफा। 15 दिन में 50 रुपए हुआ महंगा, गरीब आवाम की नींदें हराम। आम आदमी को महीने के पहले दिन यानी 1 सितंबर को बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घर के बजट को बिगाड़ दिया है और इससे आम आदमी काफी परेशान भी है। सिर्फ 15 दिनों में ही गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि बगैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का LPG सिलेंडर 884.5 रुपए हो गया है, जबकि इससे पहले ये 859.50 रुपए का ही था। जिला कुपवारा के SDH क्रालपुरा में जो वाक़ा पेश आया था, जिसमें एक सुहाफी साहिल शमीम को कुछ डॉक्टरों ने बदतमीजी की, जिसकी सदर सुहाफी बरादरी कुपवारा मिस्टर यहया सुल्तान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। CMO कुपवारा और BMO क्रालपुरा ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो सुहाफी के साथ मुनासिब बर्ताव करें, जो इस तबाहकुन वबा के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। मेरे डॉक्टर साहब, हमको ये पता ही नहीं था ये किस लिए आया है। हालांकि ये जो स्टोरी बनाने आया था ये हॉस्पिटल की भलाई के लिए आया था। ये वहाँ अभी दीवार वगैरह भी बाकी चीज़ें वहाँ नहीं है। उनको पता था कि शायद ये हमें आया है, ये पेशेंट ये देखते नहीं है क्या कौन सा मसला है, इसलिए हमें ये आया। तो हालांकि वहाँ थे, तीनों डॉक्टर साहिबा वहाँ थे, मगर इनको बदकिस्मती से पता नहीं था इसका मकसद क्या है, जिसकी वजह से ये पता नहीं ये क्यों हुआ, तो ये हादसा हुआ था। अनफॉर्चुनेट है। मगर अब उन्होंने दोनों पार्टीज ने अब ये गिले पे छोड़ दिए, क्योंकि दोनों को अब पता चला कि वो किस लिए आया था और हमने क्या कहा था। ये गलत फहमी थी, तो ये गलत फहमी दूर हो गई। आपको लग रहा है दोनों तरफ से हुई है।
एक तरफ से ये कि डॉक्टर को पता था कि शायद हमें इंट्रोगेशन करने के लिए आया, और जो उन्होंने इसको बाहर निकाला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऐसे नहीं आना, वो डॉक्टर की गलती, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर एक को अपना रिस्पेक्ट होता है, तो वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन। आप भी इसकी मतलब करने की नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो इकट्ठे काम करते हैं। अब सोसाइटी की भलाई के लिए हमें इकट्ठे काम करना ही करना है। आने वाले उन्होंने इससे कहा था कि हमारे एसडीएच में कई प्रॉब्लम है, कई मुश्किलात हैं। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि विलेज विदाउट बेसिक फैसिलिटीज़ या हॉस्टल विदाउट बेसिक फैसिलिटीज़, इसी तरह ये एक रिपोर्ट करने वहाँ पर गए थे। तो जिस तरह वहाँ पर हमारे डॉक्टर हजरात ने जो रवैया इस्तेमाल किया है वो काबिल नज़र है, क्योंकि उस तरीके से नहीं। इसमें अगर उनको लग रहा था कि हमारे रिपोर्ट जो है उसमें कोई गलती है, वो तरीके से उसे बिठाते, उसे समझाते, भाई आप हमारे हॉस्टल में आए हैं, आप कवरेज कीजिए, लेकिन हमें भी बताइए क्या मसला है, क्या करना है। जिला डोडा बलीसा की गंदो धरियोडी सड़क खस्ताहाली का शिकार। न तो इस सड़क पर डंगे लगे रहे हैं और न ही काम ठीक तरीके से हो रहा है, जबकि इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी ज्यादा है। इस सड़क के कुछ मोड़ ऐसे हैं जहां पर ड्राइवर मुश्किल के साथ गाड़ियां पार करते हैं, जो कि मुसाफिरों के लिए किसी भी वक्त परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि इस सड़क का हेड लेवल भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है और गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। बारिश के मौसम में ये सड़क दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगरचे इस सड़क की देखभाल न हुई तो न जाने कितने बेगुनाह जाने हादसे का शिकार हो सकती हैं। मकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस सड़क की देखभाल के लिए महकमा को हिदायत जारी करें, ताकि इस सड़क का काम ठीक ढंग से हो सके। JK न्यूज़ के लिए सज्जाद भलीसी की ये रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दौरा किया। अपने दौरे के दौरान ओम बिरला ने पंचायत नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। इस दौरे का मकसद जम्मू व कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाना है। पंचायती नुमाइंदों ने अपने अपने मसाइल भी स्पीकर के सामने रखे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके दरपेश मसाइल हल करेंगे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में पंचायती नुमाइंदों को हर तरह के इख्तियारात दिए गए हैं और जो उनके मसाइल होंगे उनके हल के लिए मजीद इकदामात उठाए जाएंगे। स्पीकर ओम बिरला ने मजीद कहा कि कश्मीर की सयाहत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स को मजीद फरोग दिया जाएगा, ताकि यहाँ के लोग रोजगार के मजीद वसाइल फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में विंटर स्पोर्ट्स को मजीद तकवीयत दी जाएगी। JK न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन बच ने कुलगाम के दूरदराज इलाकों पहाड़ी गांव मालवान में दौरा किया, जहां पर शिकायत का अजाला कैंप भी लगाया गया था। शिकायत के अजाला कैंप के दौरान गांव के लोगों और PRI के अरकान ने DC से मुलाकात की और मुख्तलिफ मुतालबात और मसाइल के हल के लिए आवाज उठाई। कैंप के दौरान लोगों ने गुज्जर बस्ती मालवान और दीगर सड़कों की तामीर, बिजली के नेटवर्क को बढ़ाने, HSS मालवान में प्रिंसिपल की तैनाती, नाला में हिफाजती बंद, वाटर सप्लाई स्कीमों की जल्द तकमील वगैरह का मुतालबा किया। JK न्यूज़ के लिए शब्बीर बच की ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान से इनखला अमेरिका के लिए बेहतरीन फैसला है। बाइडन। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला को अमेरिका के लिए बेहतरीन फैसला करार दिया है और कहा कि अमेरिका को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जमीन पर फौजी दरकार नहीं। उन्होंने दौलत इस्लामिया खारसान को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ।